सर क्या नाम है आपका और इस ट्रस्ट में आप किस पोस्ट पे हैं? सर मेरा नाम शरीफ जैनुल्ला शेख है। मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ और एज ए सेक्रेटरी मैं यहाँ का काम देखता हूँ। तो जो ये ट्रस्ट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं इनलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर, इस पर आप क्या कहें? सर कौन सा सवाल आपने कहा? इल्लीगल मतलब इल्लीगल यहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है, टावर बन रहा है, क्या आरसीसी बांधकाम चालू है? किस बारे में आप इल्लीगल पूछना चाहते हैं सर? वो तो क्लियर करिए। ये कब्रिस्तान की जगह है। सर ये कब्रिस्तान की जगह नहीं है। आपको हम 10-2 टीका नंबर 10-2 आपको दिखा देते हैं। कहने का मतलब उसके अंदर कब्रिस्तान नहीं है, ये इंडस्ट्रियल जोन करके घोषित है। टाउन प्लानिंग में इसके पेपर है सर, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये जो आप तमाम चीजें बोल रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से बोल रहे हो, लेकिन ये विवाद आखिर हो क्यों रहा है? सर हम कौन सा विवाद, कौन सा सर, किस बात का? अरे सर किसका मैं जाके मुंह पकड़ूं? आरोप आप करेंगे, मैं आपका मुंह पकड़ूंगा कि किसी का मुंह जाके पकड़ सकता हूं? आरोप मतलब किसने आरोप किया है? 100 लोग बोल रहे हैं, 200 लोग बोल रहे हैं, तो मैं आरोप जिसको बोलना है बोले। हम तो पेपर पे बात करने वाले सर। एक ऑडिट का पेपर मांगा गया था आप लोग से लिखित, उसमें जवाब मैं देता हूं। सर ऑडिट का ये ट्रेजरर है, ये दे देंगे। मेरा नाम अतीक नूरी है। मैं यहाँ पे ट्रेजरर ट्रस्टी हूँ यहाँ का। मैं नूरी फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ, नूरी बाबा दरगाह ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। सबसे पहले जैसा हमारे भाई ने पहले हमारे सेक्रेटरी साहब से सवाल किया था, उसका जवाब दे देते हैं और फिर आपके ऑडिट पे आते हैं। इन्होंने कहा कि एक विवाद चालू है। विवाद तब होता है जब कोई सच्चा कोई क्वेश्चन हो। कुछ लोगों ने यहाँ पे विदाउट ट्रस्ट को इन्फॉर्म किए हुए, जैसे आप मीडिया वाले आए हैं, ऐसे ही किसी एक मीडिया वाले को ले करके आए और पब्लिक में एक झूठी खबर फैला दी। कब्रें खोद करके कब्रिस्तान की जमीन पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऐसा उसमें चिल्ला चिल्ला के बोला गया। उसमें हमारे एक सीनियर प्रेसिडेंट है, उनको टारगेट किया गया। 8-10 मॉब और उनके कुछ चेले, जब मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, जो कोई भी थे हमारे मुस्लिम समाज के लोग, उन्होंने किया। उसका जवाब हमने हमारा मीडिया के थ्रू, यानी आपके मीडिया से, फिर हमने जब उनके मीडिया को बुलाना चाहा, जिस बंदे ने वो पूरा कवर किया था, तो उन्होंने आने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो हमने मीडिया के थ्रू, आप में से खाने दहशत न्यूज़, करेक्ट ना, खाने दहशत वाले आए, खाने दहशत न्यूज़ को हमने बुलाया और हमने अपना पक्ष उसमें पूरा रखा है। आपको चाहिए तो मैं क्लिप दे देता हूँ, आप वो पूरी क्लिप देख लीजिए। ये विवाद है भी कि नहीं है? आप इसको विवाद बोल रहे हैं, हमारे हिसाब से विवाद नहीं, एक झूठा फेक प्रोपोगंडा किया जा रहा है ट्रस्ट को बदनाम करने का, वो है ये। अब दूसरी बात जो इन्होंने सवाल किया, एक एक सवाल ले लेते ताकि आप लोग का वक्त बचे, आप ही हो। ऑडिट रिपोर्ट देखिए, ऑडिट रिपोर्ट मांगा जाता है। कैसे मांगा जाता है? ऑडिट रिपोर्ट जो है महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल में हमको जमा करना होता है। जो हमने ट्रस्ट ने अपना काम किया है, जमा कर दिया है। इसके बाद हमको पब्लिक को दिखाना होता है, क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट है, 250-300 मेंबर का ग्रुप है। हर एक के घर पर जाकर तो नहीं बोल सकते सर ये ऑडिट रिपोर्ट है, आप प्लीज़ कबूल कर लीजिए। तो हमने बाकायदा मस्जिद में 1 महीने तक ऑडिट रिपोर्ट को डिस्प्ले बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे विजिबल रखा लोगों के लिए। जिसने भी एक ही आवेदन, शायद मुझे लगता है कोई एक बंदा था जिसने मुझसे पर्सनली आके ऑफिस पे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप दे दीजिए। हमने कहा कि या तो डिस्प्ले पे लग जाएगा, या अगर आपने वहाँ नहीं देखा होगा तो आप दोबारा कंसल्ट कीजिएगा, हम आपको एक जेरोक्स कॉपी दे देंगे। अगर इफ़ यू वांट अ सर्टिफाइड कॉपी, आपको महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल में अप्लाई करके माहिती अधिकार में लेना होगा, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी देने का अधिकार महाराष्ट्र शासन को है, हमको नहीं है। तो बस ये एक छोटा सा आपके 2 सवाल का जवाब हो गया। इसके आगे का आप सवाल हमारे किसी भी ट्रस्टी से मुझसे ले सकते हैं। जी, तो तमाम जो आरोप लग रहे हैं अवैध निर्माण को लेकर लग रहे हैं कि आप लोग ने वक्फ की जगह पर अवैध निर्माण किया है जी, तो ये क्या जो है आरोप? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मुझे आज अभी तक का सबसे बेहतरीन सवाल है। आपने कहा कि वक्फ की जगह पे अवैध निर्माण, आपने ये नहीं कहा कि वो अभी 2023 में हो रहा है, 80 साल पहले हुआ था या 60 साल पहले हुआ था। आपने क्या कहा? अवैध निर्माण। तो आप मुझे उस अवैध निर्माण का एक भी प्रूफ दे दीजिए। अतीक नूरी टीएमसी में आपके साथ अप्लाई करेगा कि इसको तोड़ दिया जाए। कल 3 मंजिला का उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि 3 मंजिला। अरे भाई, कहीं 10 मंजिला बनी हो, हम आपके साथ मिलकर के, हमारे जो दोस्त है, मेहरबान है, अभी हमको उनका नाम नहीं मालूम, हमारे जो भाई है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उस निर्माण को तोड़ने की तैयारी में। वो कहाँ है? ट्रस्ट खिलाफ नहीं, ट्रस्ट की दुश्मनी है उनसे। जो लोग ट्रस्ट की जमीन पे अवैध निर्माण करते हैं ना, इनसे हमारी दुश्मनी है। जो मस्जिद का दुश्मन है वो ट्रस्टी का दुश्मन है। जो मस्जिद के लिए खड़ा होगा, हम उसके कंधे से कंधा मिला के खड़े। बट वो कौन है? वो सामने तो आए, इधर आपके साथ खड़ा रहे, बोले अतीक भाई ये प्रूफ है, देखिए ये इल्लीगल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है और आपको हमारे साथ चलना है तोड़ने।
तो मैं आप उसको बताऊंगा कि आपसे 6 महीना पहले हम लोग इस पे कार्रवाई कर चुके हैं, अगर पॉसिबली सही खबर होगी तो। वरना झूठ तो भाई देखिए, आपका सबका हमारा मुंह है, मैं जितना झूठ बोलूँ आप उतना सच बोले। आप मीडिया है, आप हमारी बात को पब्लिक में रखिए, उनकी बात को भी आप पब्लिक में रखिए। पब्लिक समझदार है, समझती है क्या सच है क्या झूठ। देखिए, एक ऐसा मुद्दा आप लोगों ने मीडिया में हाईलाइट किया था कि एक सीनियर सिटीजन के ऊपर कुछ लोगों ने आके गुंडागिरी की और जिसके खिलाफ आप लोगों ने शिकायत की थी। लेकिन अगर एक ट्रस्टी है और उनसे कुछ लोग सवाल पूछने आ रहे हैं जो मेंबर्स हैं, तो इसे हम गुंडागिरी क्यों कह रहे हैं? अगर आपने ऐसे इंसान को ट्रस्टी बना दिया है जो जवाब नहीं दे पा रहा है या जो सीनियर सिटीजन है, तो आपके पास वो राइट है कि आप उनको हटा के। मैडम, आपका सवाल इतना लंबा हो गया है, अगर मैं आप वक्त मौका देंगे तो मैं जवाब देता हूँ। इधर ले लीजिए मैडम। मैडम, आप कौन से न्यूज से? सर ऐसा भी आ सकते हैं आप। न्यूज़ वन इंडिया की मैडम ने एक बहुत अच्छा न्यूज़ वन इंडिया की मैडम ने, इनकी तरफ दिखाई है ना मैडम की तरफ, कि इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल ट्रस्टी से किया है, लेकिन वो सवाल इतना लंबा है कि अभी मैं उसका जवाब भी, इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप बेयर कीजिएगा। इन्होंने कहा कि हमने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि एक सीनियर सिटीजन को 10 लोगों ने आकर के घेर के, आप वो वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, मेरे कहने पे यकीन मत कीजिए, 10 लोग उनसे तू मैं झगड़े की बात कर रहे हैं। देखिए, वो एक ट्रस्टी है ट्रस्ट के, आप उनसे राइटिंग में सवाल पूछिए ना कि भाई मुझे ये तकलीफ है राइटिंग में। अगर वो जवाब नहीं देते, आप जाइए वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड जवाब नहीं देता, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हमारे देश का कानून है। लेकिन अगर 10 लोग मीडिया लेकर के उनका ट्रायल लेने के लिए आते हैं जो 70 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन है, फिर मैडम ने कहा कि ऐसे आदमी को ट्रस्टी क्यों बनाया जो जवाब नहीं दे सकता। तो मेरा सवाल ये है, ऐसे फालतू लोगों का जवाब क्यों देवे हमारा ट्रस्टी, जिनको सवाल पूछने का तरीका नहीं आता। ये मेरा बहुत स्ट्रांगली ये है कि क्यों जवाब देवे। कोई रास्ते से अगर कुत्ता हमारे ऊपर भौंकता है भाव भाव करके, तो हम लोग क्या उसके ऊपर भौंकते हैं क्या? हम उसको हट करके बाजू को निकल जाते हैं। हाँ, अगर कोई आज आप लोगों ने, आपने, इन्होंने, भाई का नाम नहीं पता मुझे, इन्होंने मुझे 10 बार फ़ोन किया। मेरी मदर का ऑपरेशन कल रात में ऑपरेट हुए स्वास्तिक हॉस्पिटल थाने में, मैं पूरी रात जागा हुआ हूँ। इन्होंने फ़ोन किया, मैंने इनको बोला मैं 4 बजे इधर पहुँच जाऊँगा। मैं 4 बजे एग्जैक्ट इधर यहाँ पे हाजिर था, लेट हुआ। हम अपनी जिम्मेदारी फ़र्ज को अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आप कुछ भी बोलेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे ये नहीं। आपको जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा और पूरा जवाब मिलेगा सबूत और पेपर के साथ। आप जो बोल रहे हो, आप जो ट्रस्टी का बता रहे हो कि 70 साल हो चुके हैं उन्हें यहाँ जी, पर, 70 साल उन्हें नहीं हो चुके। देखिए, आप अपना सवाल फ्रेम कीजिए करेक्ट, तो आपको जवाब सही मिलेगा। 70 साल के मतलब वो उनकी एज 70 इयर्स है, इसलिए वो सीनियर सिटीजन है। ट्रस्टी है वो यहाँ वो बहुत पुराने ट्रस्टी नहीं है, उनकी एज की बात हो रही है। बात नहीं हो रही है, ट्रस्ट में स्टार्ट है ना, वो ट्रस्ट में स्टार्ट से है। आपके पास जब से 10 ट्रस्ट जी नहीं, जब से ये मैं जवाब देता 10 ट्रस्टी है ना यहाँ पर। यहाँ पर 10 ट्रस्टी, आपका नॉलेज जो है ना इस ट्रस्ट के बारे में मेरे भाई बहुत लिमिटेड है, इसलिए पहले आप कुछ चीज़ें समझ लें और फिर सवाल करें, क्योंकि आपका सबका वक्त बचेगा। इस ट्रस्ट में 50 साल तक सिर्फ एक ही नार्वेल करके ट्रस्टी थे और लोगों को लगता था ये सारी प्रॉपर्टी उनके बाप की। तो वजह क्या है उनके ऊपर आरोप? सुनिए, उनको, उनकी ट्रस्ट को बाकायदा यहाँ उनको निकाला गया। उसके बाद 1 साल के लिए एक दूसरी जमात आई, उस जमात का 1 साल में कार्यकाल खत्म हो गया। वक्फ बोर्ड के अधिकारी यहाँ आकर बैठे, उन्होंने तकरीबन 10 से 11 साल ना तकरीबन यहाँ पे संभाला। हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ इलेक्शन का, इलेक्शन हुआ और 2020 1 जनवरी 2020 से ये 10 ट्रस्टी यहाँ पर आए हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि बीच में। अच्छा, मैडम का क्वेश्चन ले लो, इस क्वेश्चन को यहीं खत्म कर देते हैं। इधर लीजिए, बोलिए। क्या हो जाता है, मीडिया हम लोग आपसे आंसर करने आए तो कैमरा आपकी तरफ जी, ओके, चलेगा। आप मेरी तरफ रखिए, बट मैडम का क्वेश्चन रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है। दूसरी बात, आपने बोला कि इलेक्शन में आप लोग आए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कितने वोटों से और कितनी संख्या में आप लोगों को वोट मिले। ओके, 1 मिनट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब दूंगा तो 2 घंटा आपको इधर लगेगा। इसका 1 मिनट, इसका एक बंच है कि इलेक्शन का, अगर मैडम मीडिया में है तो मुझे लगता है कि इनको नॉलेज होगा कि इलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर फॉलो हुआ और वो प्रोसीजर फॉलो होने के बाद महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल ने हम लोगों को विनर डिक्लेयर किया। हमारे पास बाकायदा हमारे ऑथोराइज इलेक्शन रिजल्ट्स है। अब क्या हुआ, कितने वोट पड़े, कैसे जीते, क्या जीते, मैडम को हम पूरा बंच देंगे। इन्होंने वक्फ बोर्ड के अधिकारी को और जो इलेक्शन ऑफिसर था, ये क्वेश्चन उनको करना, ये क्वेश्चन हमारा नहीं है। शायद ये लगता है कि मैडम सामने वाले जो हमारे खिलाफ है
उनसे बहुत मुतासिर है, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है। डायरेक्टली जवाब दे सकते हो, आप मीडिया पे आरोप मत लगाइए। नहीं, मैं जो हम लोग आपसे अभी आप मुझे पूछेंगे कि थाने के रास्ते क्यों नहीं बन रहे, तो भाई उसके लिए तो अलग लोग डिपेंड रहते हैं ना। जवाब दीजिए ना। मैडम का क्वेश्चन अब मीडिया से इतना लंबा है। आई एम नॉट आर्ग्यूइंग यू, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग यू। आप डायरेक्ट सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल कर रहे हो तो आप डायरेक्ट जवाब दीजिए ना। See, madam, your question is irrelevant. No, why irrelevant? It should My be question answered was by only Maharashtra this. Shasan My Election question Board. was only this: how much vote did y'all got, and how सामने was वाले y'all के- declared as a See. winner? You have to give me answer that कैसे जीते? Madam, This is the only see, question. madam, every इसमें इतना election, आपको भड़कने की कोई जरूरत madam, नहीं है। see, we have not declared ourselves winner, Winner. and we have not counted the votes. The procedure was followed by Maharashtra State Election Officer with the help of election officer appointed especially for this election. You can go and ask them, and in writing if you क्या want. ये See, सही wait, बात है wait, कि wait. आप one Let me side answer. Let me election answer. जीते थे? If you want this, कि what is the procedure follow? We have a written document for it. You can take it अच्छा, from the मुझे office. हाँ या ना में जवाब दे, क्या ये बात सच है कि No, आप लोग see, one madam, sided election में See, वो madam, आपको see, बोर्ड see. से question Wait, wait, करिए। wait. You cannot force me to answer like this. Okay, I will you answer answer your way. the way I want it. Okay, You I question will the way you question want the it. way I want it, okay? Yeah. So just let me know कि आप लोग one sided election से जीते थे। You can ask Maharashtra State Work Officer. It is the question is belongs to him, not to me. You all are the trustees, right? Yes, we are the We are trustees. trustees. By the certification, we are the trustees. Okay. Now you all have answered that question. दूसरा question मेरा ये था कि आप लोगों ने कुछ आरोप लगाए थे कि भाड़े को लेकर। भाड़े को लेके. Yes, yes, continue. अगर आपके जो भी पुराने ट्रस्टी है, करंट ट्रस्टीज है, लेकिन आपको भी मालूम रहेगा कि जो ट्रस्ट की जगह जो दरगाह के पास रूम्स है, उसको 2010 में बिल्डर ने खरीदा था मतलब उसको डेवलप करने के लिए लिया था, सही है? अरे ये वो क्वेश्चन तो हमारे से आएंगे ही नहीं। ठीक है, wait. उन्होंने लिया था Okay, next. डेवलप करने Yes, के yes, लिए। next. ठीक है, उसके बाद में करीब सारे घर वहाँ पर टूट गए थे, 10 साल तक वहाँ पर कोई नहीं रहता था। अब जो है वापस से वहाँ के लोगों ने वापस से घर बनाए, वहाँ पर रहने के लिए I want you to just record this complete question. हाँ, वहाँ के लोगों ने वहाँ घर बनाए. मैडम ये नहीं बोल रही है इलीगल या लीगल. Yes, ma'am, continue, Yes. please. जो वहाँ पर रहते थे दरगाह के पास शॉल में, Okay, okay. वापस जो वहाँ के लोग रहते थे, वापस उनके घर टूट गया था, जो वहाँ पर गया बिल्डिंग था। बनने वाला था, तोड़ा गया था, बिल्डिंग बनने वाला था, राइट? बिल्डर को दिया गया था। जब वो बाद में 5 साल तक नहीं बना बिल्डिंग, तो वहाँ के लोग वापस से आके बसने लगे, ठीक है, Okay. वापस रहने लगे, राइट? नहीं, right or wrong, madam, that is a part of answer. Okay. ठीक है, वो वहाँ पर वापस आने लगे, तो 10 साल तक तो करीब मैडम क्वेश्चन कीजिए ना. आप इतना लंबा अभी क्वेश्चन हाँ, करेंगी, वो नहीं, रिकॉर्ड question करते ही तो- थक गए. नहीं, तो आप ये हमारे बोलिए नहीं, वो कि आप उस tension मत लो, कौन बाजू बोल के रहा नहीं बाजू कर के सकते। बारे बाजू की ठीक है, प्रॉपर्टी ठीक है। के बारे में मिस्टर नूरी आप क्या जानते हैं? हाँ, ये तो फिर नहीं, अगर मेरा मैं बड़ा question जवाब देखो। दूंगा तो आपके मीडिया वाले बोलेंगे अतीक भाई एग्रेसिव हो गए, तो- अतीक भाई ज्यादा बोल रहे हैं. आप एक्चुअली मेरा वॉइस टोन aggressive थोड़ा हो बड़ा गए। है, सो आई विल बी वेरी, मैं मीडिया वालों से क्या माफी है चाहूंगा. ना, मेरा वॉइस हाँ, टोन और exactly. गला बैठा हुआ है ठंडे पानी से. तो अगर किसी को ऐसा लगे कि किसी को हर्ट हुआ है तो मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ आप सबको. यू ऑल आर वेरी रिस्पेक्टफुल. नो, आई डोंट बी लाइक दैट. See, it is my humbleness that I have been saying. I should not be. If you talk to me in that tone, I will answer you in that tone. There, I won't be sorry for you. चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Yes, yes. आपका क्वेश्चन काफी लंबा हो गया, अभी खत्म हुआ है. मैं आंसर दूं? मुझे समझ गया क्वेश्चन, मैं आंसर दूं? आपने बोला गया है कि 12 सालों से भाड़ा नहीं आप- दिया गया है, लेकिन 10 साल से जब बिल्डर के हाथ में था, तो इंसान भाड़ा देगा कि बिल्डर भाड़ा देगा? इसका मुझे जवाब चाहिए. अच्छा, अब इनका सवाल है कि इंसान भाड़ा देगा या बिल्डर भाड़ा देगा, इसी पे जो आंसर वहाँ करूं. पर रहने वाले, हाँ, जो वहाँ पर रहने वाले हैं वगैरह वगैरह. सबसे पहले तो मैडम जो बातें कर रही है ना, ये सब बातें 2010 की, उससे पहले की बात की है. मैंने ऑलरेडी आपके इसमें इन्फॉर्म क्या किया है कि 1 जनवरी 2020 को ये ट्रस्ट आई है. इसके बाद आप सब विटनेस हैं, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं. एपेडेमिक आ गया, एपेडेमिक में 1-2 साल हम लोगों का सबका तितर बितर था, कोई काम सही तरीके से कर नहीं पाता था. वो पूरा प्रॉपर्टी का हम लोगों ने बाकायदा मीटिंग किया है ट्रस्ट का. उसके लिए हम जो भी फैसला लेंगे, जो भी भाड़ा बाकी है, उनके साथ क्या करना है, ये अकेला अतीक नूरी नहीं डिसाइड करेगा. हमारे यहाँ 10 ट्रस्टी बैठते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है, उसके ऊपर ओपिनियन ली जाती है, रेजोल्यूशन पास होता है, हालात को देखा जाता है, कौन क्या कैसे. जैसा मैडम ने इतना लंबा क्वेश्चन किया, ये सब डिटेल वहाँ से लेके आई है और हमारे पास वो सब डिटेल पेपर्स में. हम मुंह से बोलने में यकीन नहीं रखते हैं, तो हम जब पेपर पे उसका कोई सॉल्यूशन जैसे ही ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आपको बुलाएंगे स्पेशली फॉर द मैडम और उनके हाथ में देंगे कि दिस इज द रीजन एंड दैट इज द रीजन वी हैव टेकन दिस डिसीजन. ओके, आई होप आई आंसर मैडम क्वेश्चन. अब आप, मैं चाहूंगा और ट्रस्टी से भी पूछे, वरना मैं आप ऐसा लगेगा कि मेरे और इनके बीच में फाइट चल रही है. बोलिए ना.
लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो ट्रस्ट की जगह है, यहाँ पे कुछ जगह है वो ट्रस्टीज के रिलेटिव्स को रेंट पे दी गई है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हमको आंसर देने में भी खुशी होती है। टू द पॉइंट, परफेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप प्रूफ कीजिए कि भाई कोई भी जगह यही जगह नहीं, ट्रस्ट की 12 प्रॉपर्टीज है, कोई भी जगह किसी भी गलत आदमी को दी गई है, हम खुद खड़ा रह के वो जगह खाली करा देंगे। इन्होंने जो कहा, मतलब किसी ने कहा है, किसी ने इनको झूठ बोला, बस इतना कहना चाहूँगा और कुछ नहीं। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।